नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे जिन लोगों की कुंडली में प्रथम भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब तुला राशि। तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं, तो इसका मतलब आपकी पत्रिका तुला लग्न की है। दोस्तों, तुला लग्न में हम देखेंगे कि प्रत्येक भाव में बुधदेव जब बैठेंगे, आपकी कुंडली में बुधदेव, अगर आपकी पत्रिका तुला लग्न की है तो बुधदेव किसी ना किसी भाव में आपकी कुंडली में बैठे होंगे। तो हम ये जानेंगे कि प्रत्येक भाव में बैठकर बुधदेव किस प्रकार का प्रणाम देते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले जिन लोगों ने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें। तो दोस्तों, बुधदेव जो कि बुद्धि का कारक हैं, वाणी का कारक हैं, व्यापार का भी कारक हैं, तो वो 7 नंबर तुला लग्न में जब बैठेंगे, 7 नंबर का मतलब जैसे मैंने बताया तुला लग्न, इसके स्वामी शुक्रदेव होते हैं। तो जो तुला लग्न का व्यक्ति होता है उसमें लग्जरी लाइफ जीने की आदत होती है। अपनी लग्जरी पे वो बहुत पैसा खर्च करता है, क्योंकि शुक्रदेव जो है भोग के कारक हैं, विलासिता का कारक हैं, लग्जरी के कारक हैं। अगर शुक्रदेव कुंडली में कहीं शुभ अवस्था में हो तो बहुत शुभ परिणाम देते हैं, हर प्रकार की लग्जरी वो व्यक्ति को दे देते हैं। तो यहां पर क्योंकि तुला लग्न है, शुक्रदेव नहीं है, वैसे बुधदेव के शुक्रदेव या तो साथ होते हैं किसी की भी कुंडली में, या एक घर आगे एक घर पीछे होते हैं। तो शुक्रदेव अगर साथ में है तो बहुत अच्छी बात, बहुत शुभ परिणाम मिलेंगे व्यक्ति को। लेकिन अगर एक घर आगे एक घर पीछे भी हैं तो भी इस लग्न में बुधदेव लग्न में ही बैठकर बहुत शुभ परिणाम देंगे। दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि बुधदेव की 2 राशियां हैं। बुधदेव 6 नंबर और 12 नंबर, 6 नंबर और 12 नंबर, 6 नंबर में ये उच्च के होंगे, वहीं 12 नंबर में ये नीच के होंगे। लेकिन ये सिर्फ 15 डिग्री तक ही उच्च के या नीच के होते हैं। अगर 15 डिग्री से ज्यादा है इनकी डिग्री तो फिर सामान्य अवस्था, फिर ना ये उच्च के कहे जाएंगे ना नीच के कहे जाएंगे। इनकी अपनी 2 राशियां हैं, 6 नंबर और 3 नंबर। ये दोनों इनकी अपनी राशियां हैं। 6 नंबर का मतलब कन्या राशि और 3 नंबर का मतलब मिथुन राशि। अकेले बुधदेव ऐसे हैं जो अपनी ही राशि में उच्च के होते हैं। 6 नंबर इनकी अपनी राशि है, उसमें ये उच्च के भी होते हैं। तो दोस्तों, इनको 2 राशियां मिली हुई, एक भाग्य स्थान की और एक खर्चे के स्थान की। एक बहुत शुभ स्थान है और एक बहुत खराब स्थान है। शुभ स्थान क्योंकि ये भाग्य का स्थान है, तो ये एक बहुत शुभ स्थान इनको मिला हुआ है, इसलिए तुला लग्न में बुधदेव कारक होते हैं। वहीं एक स्थान बहुत खराब मिला हुआ है, खर्चे का स्थान है। वैसे भी तुला लग्न का व्यक्ति खर्चीले स्वभाव का होता है, वो लग्जरी पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है, तो बुधदेव खर्चा भी कराएंगे और भाग्य को भी बहुत ज्यादा ही बढ़ा देंगे। तो भाग्य के द्वारा अगर बुधदेव लग्न में ही हैं तो भाग्य के द्वारा, क्योंकि भाग्य एक तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग हो जाता है, ये केंद्र का स्थान है, ये त्रिकोण का स्थान है, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग होगा जो कि बहुत शुभ होता है। और ऐसे में अपनी बुद्धि के कारण, अपने वाणी के कारण ऐसा व्यक्ति व्यापार में या किसी भी या नौकरी कर रहा है तो उसमें बहुत तरक्की प्राप्त करता है। ऐसे बुधदेव की एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि, जो कि यहां से पत्नी के स्थान पर पड़ेगी। अगर स्त्री की कुंडली है तो अपने पति के स्थान पर पड़ेगी। सप्तम भाव ये पति पत्नी का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, व्यापार भी यहीं से देखा जाता है। बुधदेव यहां से दृष्टि डाल के, क्योंकि व्यापार के कारक हैं, तो व्यापार में बहुत ज्यादा सफलता
व्यक्ति को दिलाएंगे। तो बहुत शुभ परिणाम। दाम्पत्य बहुत अच्छा रहेगा ऐसे व्यक्ति का, क्योंकि ये लग्न में बैठे हुए हैं भाग्य के स्वामी होके, भाग्य के स्वामी होके लग्न में बैठे हुए और दृष्टि डाल रहे हैं सप्तम पे। तो अपने भाग्य की बदौलत कह लीजिए या अपने व्यवहार की वजह से, अपनी वाणी की वजह से दाम्पत्य भी ऐसे व्यक्ति का अच्छा रहता है, व्यापार भी बहुत तरक्की करता है। तो बहुत शुभ परिणाम बुधदेव लगन में बैठकर देंगे। वहीं बुधदेव अगर द्वितीय में है, दूसरा भाव जहां 8 नंबर लिखा हुआ है, ये दूसरा भाव है, धन का भाव है, वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है। तो वाणी का कारक भाग्य का स्वामी होकर जब द्वितीय में बैठेगा तो व्यक्ति अपनी वाणी के कारण, अपने व्यवहार के कारण बहुत धन अर्जित करता है, कुटुंब से भी सामंजस्य बहुत बना रहता है। बस ये जरूर देख लें 8 नंबर के स्वामी मंगलदेव हैं, जो कि बुधदेव के मित्र नहीं है। मंगलदेव से मित्रता इनकी अगर कुंडली में बन रही है तो बहुत शुभ परिणाम। अगर मित्रता नहीं बन रही तो ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी के कारण ही अपने कुटुंब से अनबन कर लेगा, वाणी के कारण ही धन कमाने में उसे दिक्कत आएगी, क्योंकि कहीं कुछ ऐसा बोल देगा कि व्यापार में सब गड़बड़ हो जाएगा और सामने वाले से, जिससे वो व्यापार कर रहा है, उससे ही बिगाड़ लेगा। तो ये जरूर देख लें कि यहां पे तात्कालिक मित्रता मंगलदेव से बन रही है कि नहीं बन रही। जबकि भाग्य का स्वामी अगर धन में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को अपने भाग्य के द्वारा ही धन प्राप्त होता है। लेकिन मित्रता अगर बन रही है मंगलदेव से तो परिणाम और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। यहां से अष्टम पर दृष्टि होगी तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक भी होगा, आध्यात्म में रुचि होगी उसके, पैतृक संपत्ति भी प्राप्त करेगा। लेकिन वहीं अगर मंगलदेव से मित्रता नहीं है, 8 नंबर का मतलब जैसे हमने बताया कि मंगलदेव इसके स्वामी हैं, तो अगर मित्रता नहीं बन रही तो फिर वही पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में दिक्कत सिर्फ वाणी की वजह से, वाणी ऐसे व्यक्ति की फिर खराब हो जाएगी। वहीं बुधदेव अगर तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, तीसरा भाव जो कि पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, यहां 9 नंबर मतलब धनु राशि जिसके स्वामी गुरुदेव होते हैं, गुरुदेव से भी देख लेना चाहिए कि तात्कालिक मित्रता बन रही है कि नहीं बन रही। मित्रता बन रही है तो परिणाम बहुत शुभ, नहीं बन रही तो परिणाम उतने शुभ नहीं होंगे, लेकिन फिर भी शुभ होंगे, क्योंकि यहां से सप्तम दृष्टि भाग्यस्थान पर होगी, जो कि इनका अपना घर है। 3 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये बुधदेव का घर है। अपने ही घर पर दृष्टि डाल के भाग्य को बहुत बढ़ा देंगे बुधदेव, और भाग्य के कारण ही व्यक्ति सब कुछ प्राप्त करने वाला होगा। व्यक्ति पराक्रमी तो होगा ही, छोटे भाई बहनों से सामंजस्य बहुत अच्छा, यहां से दृष्टि डालकर, क्योंकि ये पिता का भी स्थान है, पिता से भी सामंजस्य अच्छा, भाग्य का भरपूर सहयोग, और भाग्य के कारण व्यक्ति सब चीज प्राप्त कर लेता है। भाग्य भी उसके साथ है, पराक्रम भी उसके साथ है, फिर किस चीज की कमी है। तो बहुत शुभ परिणाम बुधदेव यहां भी बैठ कर देंगे। वहीं बुधदेव अगर चौथे भाव में है, चौथा भाव जो कि माता का स्थान है, भूमि भवन वाहन हर प्रकार के सुखों का स्थान है, सुखों का भाव है ये। यहां बुधदेव अपने मित्र की राशि में, 10 नंबर का मतलब मकर राशि जिसके स्वामी शनिदेव हैं, बुधदेव के परम मित्र, लग्नेश के परम मित्र। तो बहुत शुभ परिणाम बुधदेव चतुर्थ में बैठकर देंगे। भूमि भवन वाहन इन चीजों का सुख, माता से सामंजस्य बहुत अच्छा, यहां से सप्तम दृष्टि कर्म स्थान पर होगी, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा व्यापार करने वाला होगा। नौकरी में है तो नौकरी में भी बुधदेव बहुत सफलता दिलाएंगे। तो बहुत शुभ परिणाम बुधदेव यहां पर बैठकर देंगे। वहीं पंचम में अगर बुधदेव हैं तो पंचम भाव क्योंकि संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है। 11 नंबर का मतलब कुंभ राशि, यह भी शनिदेव की राशि है, इनके मित्र की राशि है। तो अपने मित्र के घर में बैठकर बुधदेव यहां भी बहुत शुभ परिणाम देंगे। संतान ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी, संतान से सामंजस्य बहुत अच्छा, ऐसे व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी, आकस्मिक धन लाभ का भी स्थान है ये। तो यहां बैठकर बुधदेव आकस्मिक धन लाभ भी करा देंगे। यहां से सप्तम दृष्टि इच्छा पूर्ति के स्थान पर होगी तो इच्छाओं की पूर्ति कराएंगे। बड़े भाई बहनों का भाव है, यहां दृष्टि डाल के बड़े भाई बहनों से सामंजस्य बहुत अच्छा। तो हर प्रकार से बहुत अच्छे परिणाम बुधदेव पंचम में भी बैठ कर देंगे। वहीं बुधदेव अगर छठे भाव में है, छठा भाव जो कि रोग शत्रु और ऋण का है,
लेकिन यहां बुद्धदेव नीच राशि में बैठे हुए हैं। 12 नंबर का मतलब मीन राशि, जो कि बुद्धदेव की नीच राशि है। लेकिन जब कोई ग्रह 6, 8, 12 इन 3 घरों में नीच का हो रहा होता है तो उसका नीच भंग हो जाता है। नीच भंग राजयोग बना देता है वो। तो बुद्धदेव अगर यहां पे हैं तो ये बुद्धदेव के लिए राजयोग कारक स्थिति है, तो यहां भी शुभ परिणाम ही देंगे। जबकि 12वें भाव में इनकी अपनी राशि पड़ी हुई है तो ये विपरीत राजयोग भी है। अगर लग्नेश जो कि शुक्रदेव हैं, शुक्रदेव अगर कहीं शुभ स्थान पर बैठे हैं, शुक्रदेव यहां पर होंगे तो शुभ, सप्तम में होंगे तो भी शुभ। तो बुध, क्योंकि बुद्धदेव के साथ ही किसी भी पत्रिका में बुद्धदेव के साथ सूर्यदेव और शुक्रदेव आसपास ही होते हैं, या तो एक घर आगे या एक घर पीछे या साथ में। तो शुक्रदेव या तो यहां होंगे या यहां होंगे या यहां होंगे। लेकिन लग्नेश का छठे भाव में जाना ठीक नहीं। अगर यहां और यहां है तो फिर बहुत शुभ परिणाम, क्योंकि ये विपरीत राजयोग की स्थिति हो जाएगी। तो बुद्धदेव यहां बैठकर 2 राजयोग बना रहे हैं, नीच भंग राजयोग और विपरीत राजयोग। तो यहां भी बुद्धदेव शुभ परिणाम ही देंगे क्योंकि राजयोग बना रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, रोगों पर विजय प्राप्त करता है, ऋण में ऐसा व्यक्ति नहीं फंसता। लेकिन वही यहां से सप्तम दृष्टि व्यय भाव पर होगी, 12वें भाव पे होगी जो कि खर्चों का स्थान है। तो बुद्धदेव यहां बैठ के खर्चे तो व्यक्ति से कराएंगे, लेकिन जो खर्चा कराएंगे उतना दिलवाएंगे भी। तो पहले दिलाएंगे, बाद में खर्चा कराएंगे। तो यहां बैठकर बुद्धदेव अच्छा ही परिणाम देंगे। वहीं बुद्धदेव अगर सप्तम में है, यहां 1 नंबर का मतलब मेष राशि जिसके स्वामी भी मंगलदेव हैं, तो मंगलदेव से मित्रता देख लेनी चाहिए कि बुद्धदेव की बन रही है कि नहीं बन रही। अगर बन रही है तो फिर दाम्पत्य बहुत अच्छा, यहां से लग्न पर दृष्टि डाल के व्यक्ति को बहुत सुंदर बना देंगे, वाणी बहुत अच्छी बना देंगे, बुद्धि ऐसे व्यक्ति की बहुत तीव्र होगी। लेकिन अगर तात्कालिक मित्रता में नहीं आ रहे बुद्धदेव, तो पत्नी क्योंकि उग्र स्वभाव की होंगी तो दोनों में सामंजस्य नहीं बनेगा। व्यापार में भी ऐसा व्यक्ति फिर बहुत सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। अगर मित्रता बन रही है तो परिणाम बहुत शुभ यहां भी बैठकर बुद्धदेव देंगे। वहीं बुद्धदेव अगर अष्टम में है, अष्टम भाव जो कि रुकावटों का भाव है, मृत्यु समान कष्टों का भाव है, लेकिन बुद्धदेव यहां भी क्योंकि 6 नंबर की राशि 12वें घर में है तो ये भी विपरीत राजयोग है। अगर लग्नेश कहीं शुभ अवस्था में बैठे हैं तो यहां भी बुद्धदेव बैठकर पैतृक संपत्ति व्यक्ति को दिलाएंगे, आध्यात्मिक बनाएंगे, गूढ़ विषयों में ऐसे व्यक्ति की रुचि होगी, रिसर्च के काम व्यक्ति करने वाला होगा, बुद्धि का तो तीव्र होगा ही होगा क्योंकि बुद्धि के कारक हैं बुद्धदेव। तो यहां बैठकर भी यहां से क्योंकि सप्तम दृष्टि धन भाव पर होगी तो धन की भी फिर बुद्धदेव यहां बैठकर दृष्टि डालकर कोई कमी आने नहीं देंगे। तो अष्टम में भी इस लग्न में बुद्धदेव अच्छे ही परिणाम देंगे। बस छोटे मोटे रोग जरूर बुद्धदेव दे सकते हैं, वो भी छोटे मोटे, बहुत बड़े नहीं। तो बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। त्वचा संबंधित छोटे मोटे रोग, बालों से संबंधित, दांतों से संबंधित मामूली रोग ही देंगे, बड़े रोग नहीं देंगे। तो यहां भी बुद्धदेव शुभ परिणाम देंगे। वहीं बुद्धदेव अगर भाग्य स्थान में है जो कि 3 नंबर राशि पड़ी हुई है, इनका अपना घर है, तो यहां पे बैठकर बुद्धदेव भाग्य को बहुत बढ़ा देंगे। ऐसा व्यक्ति कहना चाहिए कि जन्म से ही भाग्यशाली होगा और भाग्य की बदौलत व्यक्ति हर सुख प्राप्त करने वाला होगा। यह पिता का स्थान ये भी है, तो पिता से भी सामंजस्य बहुत अच्छा होता है। अगर पिता का कोई कारोबार है तो अगर व्यक्ति वही संभाले तो उसमें भी खूब तरक्की प्राप्त करेगा, पिता के कारोबार को आगे ले जाएगा। यहां से सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पे होगी तो व्यक्ति बेहद पराक्रमी होगा, छोटे भाई बहनों से सामंजस्य अच्छा रहेगा। तो यहां भी बैठकर बहुत शुभ परिणाम बुद्धदेव देंगे। वहीं बुद्धदेव अगर दशम में है, दशम भाव जो कि कर्म स्थान है, बुद्धदेव व्यापार के कारक हैं, भाग्य के स्वामी होके दशम में बैठे हैं, तो ये भी केंद्र त्रिकोण राजयोग है। दोस्तों अगर बुद्धदेव ये बीच के 4 घरों में कहीं भी हैं इस लग्न में, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग होगा क्योंकि त्रिकोण के वो स्वामी हैं। और यहां कहीं भी बैठेंगे
तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, जो कि बहुत शुभ होता है। तो यहां पर भी बुद्धदेव बहुत शुभ परिणाम देंगे। व्यापार, अगर व्यक्ति व्यापार कर रहा है तो बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा उसका व्यापार, अपनी वाणी के कारण अपने व्यापार को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगा। पिता से, ये भाव भी पिता का है, पिता का ये भी है, ये भी है, तो पिता से भी सामंजस्य बहुत अच्छा। यहां से सप्तम दृष्टि माता के स्थान पर डालकर, भूमि भवन वाहन इन चीजों के स्थान पर डालकर हर चीज का सुख व्यक्ति को यहां बैठकर दिलाएंगे। यहां बुद्धदेव कारक भी होते हैं, तो बहुत शुभ परिणाम दशम में बैठकर भी बुद्धदेव देंगे। वहीं बुद्धदेव अगर एकादश में है, 11वें स्थान में है, यहां 5 नंबर मतलब सिंह राशि, जिसके स्वामी सूर्यदेव होते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, किसी की भी कुंडली में बुद्धदेव के साथ या तो सूर्यदेव खुद होंगे, अगर यहां पे साथ में है तो ये बुधादित्य योग हो जाएगा, जो कि बहुत शुभ है। और अगर एक घर आगे एक घर पीछे सूर्यदेव बैठे हुए हैं तो फिर वो तात्कालिक मित्रता में आ जाएंगे। तो बुद्धदेव यहां भी बहुत शुभ परिणाम देंगे। ऐसे व्यक्तियों की इच्छाओं की पूर्ति होगी, आय बहुत अच्छी रहेगी, बड़े भाई बहनों से सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा, मित्रों से सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा। तो बहुत शुभ परिणाम यहां भी देंगे। यहां से सप्तम दृष्टि पंचम पर होगी, तो दोस्तों वही संतान ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है, पिता के साथ सामंजस्य बना के चलने वाली होती है। ऐसे व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये शिक्षा का स्थान भी है। तो हर प्रकार से बुद्धदेव बहुत शुभ परिणाम एकादश में बैठकर भी देंगे। वहीं बुद्धदेव अगर 12वें स्थान में है, जो कि खर्चों का स्थान है, बुद्धदेव यहां अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं, तो ये भी विपरीत राजयोग की स्थिति है। वही लग्नेश कहीं शुभ अवस्था में बैठे होने चाहिए, या तो शुक्रदेव लग्न में हो या एकादश में हो सकता है यहां 7 में भी बैठे हों तो भी कोई दिक्कत नहीं। बुद्धदेव उस अवस्था में भी अच्छा ही परिणाम देंगे। बस वही है कि व्यक्ति क्योंकि खर्चीले स्वभाव का होगा, तो खर्चों पे अगर नियंत्रण कर ले अपने तो कोई दिक्कत नहीं। यहां से सप्तम दृष्टि भूमि भवन रोग शत्रु और ऋण के स्थान पर होगी, तो वही छोटे मोटे रोग बुद्धदेव यहां बैठकर दे सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके बुद्धदेव इस लग्न में 12वें भाव में है, ऐसा व्यक्ति अगर अपने घर से दूर जाकर या विदेश में जाकर कारोबार करे तो बहुत सफलता प्राप्त करता है, या अपने जन्म स्थान से दूर जाकर काम करे तो बहुत अच्छे परिणाम बुद्धदेव देते हैं। रोग भी छोटे मोटे देंगे, क्योंकि अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं। रोग भी छोटे मोटे, ऋण से कोई दिक्कत नहीं। अगर व्यक्ति कहीं से कर्जा लेता है तो पक्का वो वापस हो जाता है, ऋण से कोई दिक्कत नहीं। बस ऐसे व्यक्ति को शत्रुओं से थोड़ा बचकर रहना चाहिए, वरना शत्रु व्यक्ति के ऊपर हावी होने का प्रयास करते हैं। तो ज्यादातर स्थानों पर इस लग्न में बुद्धदेव शुभ परिणाम ही देते हैं। दोस्तों, अगर कहीं शुभ परिणाम नहीं दे रहे बुद्धदेव, किसी भाव में बैठकर या कहीं क्रूर ग्रहों से दृष्ट हैं बुद्धदेव, या क्रूर ग्रह उनके साथ बैठे हुए हैं और बुद्धदेव के अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे, तो आप गणेश जी की जितनी आराधना करेंगे, गणेश जी के जितने आप बुधवार के दिन मंदिर जाएंगे, वहां भोग लगाएंगे गणेश जी को, जितनी गणेश जी की आराधना करेंगे आपके लिए शुभ रहेगा। और उनका मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सा बुद्धाय नमः। इस मंत्र का जाप इनकी दशा महादशा में बुधवार से प्रारंभ करके 1 माला रोज करेंगे तो भी बुद्धदेव के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। बुद्धदेव अच्छे ही रिजल्ट देंगे फिर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।